रक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार झारखंड पहुंचे रांची सांसद संजय सेठ ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर झारखंड की धरती को नमन कर आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर एयरपोर्ट पर मौजूद हजारों भाजपा कार्यकर्ता, नेता और राज्य के पूर्व सैनिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं रक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद झारखंड आते ही झारखंड की धरती से कांग्रेस और वर्तमान राज्य सरकार पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जमकर निशाना साधा। हालांकि क्या कुछ कहा उन्होंने झारखंड सरकार और कांग्रेस पार्टी को लेकर हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वहां मौजूद भूतपूर्व सैनिकों ने क्या कहा। कुछ फायदा हो पाएगा आप लोगों को, खासकर रक्षा मंत्री के सहायक होते हैं और वो उनके कार्यों को आसान बनाने के लिए रक्षा राज्य मंत्री को बनाया जाता है। और रक्षा राज्य मंत्री सब लोगों को बनाया भी नहीं जाता। जिनके अंदर देश के रक्षा करने की जज्बात होती है, उन्हीं के मानसिकता को पढ़ के ये जो है पोर्टफोलियो दिया जाता है और उस कार्य में हमारे संजय सेठ काफ़ी आगे निकले हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत झारखंड का गौरव की बात है। आज झारखंड में तकरीबन 42,000 भूतपूर्व सैनिक हैं और एक झारखंड एक प्रदेश ऐसा है जहां पर आरक्षण का सुविधा नहीं है। इस इलेक्शन से पहले हम लोगों ने संजय सेठ के लिए 10 टीम बना के 12,000 भूतपूर्व सैनिकों से संपर्क किया और उसको वोट में बदलने का काम किया। आज वही उसी का बदौलत है कि आज हमारे संसद महोदय संसद में जाके रक्षा राज्य मंत्री, वो भी झारखंड के 16 साल के बाद एक मौका मिला है। तो हम लोग को उम्मीद है और हम लोग से वादा किए हैं कि आने वाला विधानसभा के मैनिफेस्टो में हम डलवाएंगे कि 10% भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण होगा। ये बहुत बड़ी झारखंड का जीत है, भूतपूर्व सैनिकों का जीत है। जय झारखंड, जय जोहार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या उम्मीद करते हैं संजय सेठ जी से? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ये मौका बोलने के लिए मिला है। संजय सेठ जी हमारे घरेलू सांसद हैं और आज रक्षा राज्य मंत्री बने हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग कोई बात रखते थे दिल्ली दूर नज़र आती थी, लेकिन अब स्वयं वो मंत्री बने हैं रक्षा राज्य मंत्री, तो हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। अपनी समस्याएं जैसे हम अपने गार्जियन को कहते हैं, इस ढंग से हम लोग कह सकते हैं। ये पूरे पूर्व सैनिकों के लिए शान की बात है, नॉट ओनली पूर्व सैनिकों के लिए भी, क्योंकि आज पहला बार ऐसे जुझारू नेता जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री निर्वाचित हुए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत आशा है, खासकर झारखंड के 40,000 पूर्व सैनिकों को। झारखंड बहुत सारे सुख सुविधाओं से अछूता है, जिसके ऊपर केंद्र का ध्यान नहीं जाता है। उसको हमें लगता है कि ये जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, हम लोगों के बातों को सेंट्रल तक पहुंचाएंगे और यहाँ जो सुख सुविधा मिलना चाहिए पूर्व सैनिकों को, शहीद परिवारों को, बहुत सारे शहीद परिवारों को नौकरी नहीं मिला अब तक, ऐसे मामलों को उठाकर शायद उनको सहूलियत प्रदान करवाएं। क्या लगता है, उम्मीद है पूरा कर पाएंगे उम्मीद? जय झारखंड। पहले तो उनको जोहार, हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने जो वादा किया है पूर्व सैनिकों के लिए और सैनिकों ने जो वादा निभाया है पहले, उनका भी धन्यवाद। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी हम लोगों का झारखंड में जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। उन्हीं से एक उम्मीद जगी है और वही पूरा कर रहे हैं। पूरा होगी उम्मीद? बिल्कुल आशा है और आशा ही सफलता का द्योतक है। इसलिए हम लोग को आशा है कि उनके साथ जो भी हम लोग का वादा हुआ है, उन्होंने भी कमिटमेंट किया, हम लोग में भी किया है और दोनों की तरफ से अवश्य पूरा होगा। और पूर्व सैनिकों का अवश्य ख्याल रखें, क्योंकि राज्य रक्षा मंत्री उन्होंने पद ग्रहण किया है। क्या लगता है, उम्मीद पूरा कर पाएंगे? सबसे पहले तो बहुत आत्मसम्मान और गौरव की बात है कि झारखंड से हमारे माननीय सांसद राज्य रक्षा मंत्री बने हैं। उनसे बहुत सारी आशाएं, अपेक्षाएं हैं, जैसे कि हमारे मित्रों ने कहा, तो हमें उम्मीद है। और पहले भी वो हम लोगों के संगठन से जुड़ते रहे हैं और हम लोग की बातों को अहमियत देते रहे हैं, तो हमें उम्मीद है जिस तरह से हम लोगों ने मेहनत किया उन लोगों के लिए, वो हम लोगों का भी काम को सफल करेंगे। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 8+1 9 सीट जीतने का काम किया और आने वाले दिनों में
झारखंड के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, और हम कह सकते हैं यह 100% तय है कि इस सूबे के अंदर आगामी 5 महीने के अंदर ही इस भ्रष्ट सरकार, और ऐसी सरकार जो जिसने वायदे का खिलाफी की, ऐसी सरकार को का जाना तय है और भाजपा की सरकार बनना तय है। ऐसे बाबूलाल मरांडी जी, हमारे दीदी केंद्रीय मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा जी, महामंत्री हमारे भाई मित्र आदित्य साहू जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद बहुत पुराने मेरे मित्र आदरणीय दीपक प्रकाश जी, मंच पे बैठे मेरे छोटे भाई कांके के लोकप्रिय विधायक भाई समरीलाल जी, सामने बैठे हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अविनाश पांडे जी, सभी भैया बहन मीडिया के मित्रों, हमको 5 बजे सेना का एक कार्यक्रम है, परमवीर चक्र विजेता अंबेडकर का प्रतिभा में माल्यार्पण करना। 5:40 पर दीपा टोली में रीत सेरेमनी है, वहां जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करनी है। कार्यक्रम मिनट टू मिनट चलता है, इसलिए आदरणीय बाबूलाल मरांडी से मैं माफी चाहते हुए मैं यहां से विदा होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम के भाव से काम करते हैं। और जब देश प्रथम और राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं और देश के प्रति भाव, देश के प्रति लगाव, और 140 करोड़ देशवासी एक साथ एक परिवार के रूप में, और तभी देशवासी कहते हैं कि मैं मोदी का परिवार। मेरा एक अंतिम काम है दुकान, रोड के उस पार कुटी लगता और इधर रांची लोकसभा। पहले बहुत 3-4 साल पहले वहां जाना खतरे से खाली नहीं था, और आज वहां पर मैं अंतिम दिन, प्रचार के अंतिम दिन मैं वहां गया था। लगातार मैं जाता रहता हूं। वहां कड़िया मुंडा जी ने एक स्कूल बनाया है। जब हम 4:45 बजे वहां पहुंचे तो 40-50 आदिवासी महिला बैठी थी। मैं उतर कर, मैं आरती कुजूर, राम कुमार पहान, बहुत सारे लोग वहां थे साथ में। हम जब गए, अपना दीदी जोहार, उस महिला ने कहा 40-50 कि मरते दम तक, बोला भैया मरते दम तक हम मोदी के साथ हैं, मोदी को मरते दम। ये भाव था। ना सोशल मीडिया देखती है, ना अखबार पढ़ती है, ना न्यूज देखती है, उसका भाव समझो। और ये भाव सिर्फ उस महिला का नहीं था, देश की करोड़ों महिलाओं का। देश आज मोदी के साथ खड़ा है। देश मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब डेवलपमेंट। आज दुनिया मुरीद है और भारत विकास के झंडे फहरा रहा है। किंतु आज कह सकते हैं मित्रों कि झारखंड के अंदर जो वादा खिलाफी वाली सरकार है, जो वायदे किए, अब तो हम कहेंगे बाबूलाल मरांडी जी से, ये खटाखट जो वायदे किए थे कि 1 लाख रुपए में खटाखट आएगा, खटाखट कहां है खटाखट? इस पे एक जोरदार आंदोलन होना चाहिए। जहां तुम्हारे सूबे में तुम्हारी सरकार है, कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, बहाना नहीं चलेगा। तुमने गारंटी कार्ड भरवाया,
चुनाव में जब आचार संहिता थी तो मतदाता को प्रलोभन दिया, नहीं होना चाहिए था। आदिवासी इलाकों में स्लम एरियाज में गए, भरवा रहे हो गारंटी कार्ड, भरवा लिए, अब तो खटाखट निकालो। मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरे झारखंड की जनता से, जिसने कार्ड भरा है जाइए कांग्रेस के दफ्तर में, मुख्यमंत्री आवास में लाइन लगा के खटाखट ले लो। ऐसी सरकार जिसने जो जो वायदे की, एक भी वायदा नौकरी देंगे, कहां नौकरी भाई? बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार थी तो 5,000 रुपए एकड़, 5 एकड़ तक 25,000 रुपए किसानों को देते थे। सबसे पहला कोई काम इस सरकार ने किया तो किसानों को गला घोटा, तुरंत उसको वापस कर लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 6,000 रुपए किसानों किसान सम्मान योजना के तहत दे रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, प्रधानमंत्री के वक्त को भाजपा की सरकार ने उतारा था 1 रुपए में रजिस्ट्री, महिलाओं को सम्मान, उसको बंद कर दिया सरकार ने। रोजाना हत्याओं का दौर, और बिजली के तो कोई पूछना नहीं। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जहां ट्रांसफार्मर लगता है तो उसका उद्घाटन के लिए बोलता सांसद जी, विधायक जी, ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करना है। दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कुछ सांसद विधायक करे। ऐसी दशा करनी। राजधानी के अंदर 5-5, 7-7 घंटे बिजली नहीं रहती है। हमारे ईचागढ़ के अंदर, सिल्ली के अंदर, खिलाड़ी, जहां 15-15, 16-16 घंटे बिजली नहीं है, बिजली नहीं दे पा रही, ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहा। जैसी सरकार जल नल योजना को, मोदी की योजना को फेल कर 100 फीट 150 फुट किया, भाग गया, फोटो खिंचाया। हमने लोकसभा में 3 मरतबा इसकी आवाज उठाई। मैं राहुल मरांडी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस दिन अपनी सरकार आएगी, ये जल नल योजना की पूरी जांच कराकर ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करे जिन्होंने पानी के लिए तरसा दिया ग्रामीणों को। आप देखो गरीब कल्याण योजना के तहत उसमें भी धोखा, 2 महीना नहीं दिया, 3 महीना दिया, कम दे दिया, मोदी को बदनाम करो। इसलिए मित्रों, आप ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आज ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अकल्पनीय, अविस्मरणीय ऐसा विकास पिछले 10 सालों में, और जितना 10 सालों में हुआ होगा उतना 5 सालों के अंदर होगा। पुनः सभी भैया बहनों का, सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन करते हुए मैं क्षमा चाहते हुए मैं विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड।